प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों आज मैं आपके लिए परमेश्वर के चंगाई के वचन को लेकर आया हूँ। यदि इन वचनों को आप अपने जीवन में बार बार दोहराते हो तो आप अपने जीवन में अद्भुत काम को देखेंगे और आप अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को देखेंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम होगा और आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वचन आपको परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे और आपको चंगा करेंगे। आपको इन वचनों को अपने जीवन में अवश्य अंगीकार करें और आप मेरे साथ साथ इन वचनों को अंगीकार भी कर सकते हैं और इन वचनों को आप याद रखें और याद कर ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन अति सामर्थी और जीवित है, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आप जैसे ही इन वचनों को बोलेंगे आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ और परमेश्वर की सामर्थ कार्य करना शुरू कर देगी। आप विश्वास के साथ जरूर इन वचनों को अपने जीवन में रोज सुबह शाम अंगीकार करें। जब भी आप प्रार्थना करते हो तब आप इन वचनों को बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उन सामर्थ्य वचनों को जान लेते हैं कि वे कौन से वचन हैं जो आपको उन वचनों को बार बार अंगीकार करने से और दोहराने से और आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है अंगीकार करने से उद्धार होता है। पहला वचन भजन संहिता 103 अध्याय, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और वह हमारे सारे अधर्म को क्षमा करके हमें हमारे सभी रोगों से चंगा करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बीमारी हमारे जीवन में पाप और अधर्म के कारण आती है, इसलिए वचन कहता है अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है जो कोई अपने अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचन पर कान लगाते हो और उसके वचन को पूरे तन मन से सुनते हो और उसकी सारी आज्ञाओं पर कान लगाते हो और उसकी सारी विधियों को मानते हो और नियमों को मानते हो, तब जितने भी उनके अधर्म के कारण अन्य जाति पर रोग परमेश्वर भेजता है उनमें से एक भी रोग हमारे ऊपर नहीं आ सकता और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि एक भी रोग तुम्हारे ऊपर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। भजन संहिता 147 अध्याय 3 वचन, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यिर्मयाह 17 अध्याय 14 वचन, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह 53 अध्याय 4 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह 53 अध्याय 5 वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे ही अधर्म के काम हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
इस वचन में आपको प्रभु यीशु कहते हैं जो दुख तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो चिंताओं में है और हर एक बोझ तले दबे हुए लोग मेरे पास आए ताकि प्रभु यीशु उनके बोझों से उन्हें आज़ाद कर सके। प्रभु यीशु आपको बुलाता है। यदि आप अपनी चिंताओं से और अपनी बीमारी से, अपनी सारी परेशानी से आज़ाद होना चाहते हो तो आप प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु आपको बुलाता है ताकि वो आपको आज़ाद कर सके। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 वचन, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई आपकी चिंता करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। भले डॉक्टर आपको बहुत बार मना कर दिया हो कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपका इलाज करके आपके घावों को चंगा करूंगा। भजन संहिता 6 अध्याय 2 वचन, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। भजन संहिता 41 अध्याय 3 वचन, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। भजन संहिता 41 अध्याय 4 वचन, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध पाप किया है। मरकुस 5 अध्याय 34 वचन, उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। जी हाँ दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के पास जाते हो अपनी बीमारी से चंगाई के लिए तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर कि वो आपको आपकी बीमारी से चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होता है और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मत्ती 14 अध्याय 14 वचन, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको भला चंगा करे यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य में। दोस्तों, बाइबल से जुड़े वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीसस यहोवा टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।